जय श्री कृष्ण भक्तों। माघ मास की पावन पूर्णिमा का दिन अत्यंत पुण्यदायक माना गया है। इस दिन गंगा स्नान, दान, जप और व्रत करने से मनुष्य के जीवन के अनेक जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। इसी पावन तिथि पर माता यशोदा ने भगवान श्री कृष्ण से एक ऐसा प्रश्न किया जो प्रत्येक स्त्री और प्रत्येक गृहस्थ के हृदय की पीड़ा को दर्शाता है। माता यशोदा ने अत्यंत विनम्र और करुण स्वर में कहा कि हे कृष्ण, संसार में स्त्रियों का सबसे बड़ा भय वैधव्य का होता है। कृपा करके मुझे ऐसा व्रत बताइए जिसे करने से स्त्रियों का सौभाग्य अक्षुण्ण बना रहे, पति की आयु लंबी हो और परिवार में सुख शांति बनी रहे। भगवान श्री कृष्ण माता यशोदा के इस प्रश्न को सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा कि हे माता, तुमने अत्यंत लोक कल्याणकारी प्रश्न किया है। जो स्त्री श्रद्धा और नियम से 32 पूर्णिमा व्रत करती है, उसे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। यह व्रत केवल स्त्रियों के लिए ही नहीं बल्कि पुरुषों के लिए भी उतना ही फलदायी है। इस व्रत के प्रभाव से भगवान शिव विशेष कृपा करते हैं और जीवन के बड़े से बड़े संकट भी दूर हो जाते हैं। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने इस व्रत की पौराणिक कथा सुनाना आरंभ किया। उन्होंने बताया कि प्राचीन काल में कार्तिका नाम की एक अत्यंत समृद्ध नगरी थी। उस नगरी में चारों ओर धर्म, दया और भक्ति का वातावरण था। वहां चंद्रहास नाम का एक धर्मात्मा राजा राज्य करता था, जो अपनी प्रजा का पालन पुत्रवत करता था। उसी नगरी में धनेश्वर नाम का एक विद्वान ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी रूपवती, सुशील और पतिव्रता थी। दोनों के पास धन धान्य की कोई कमी नहीं थी, किंतु संतान न होने का दुख उनके हृदय को दिन रात कचोटता रहता था। एक दिन उस नगर में एक महान योगी का आगमन हुआ। वह प्रतिदिन सभी घरों में भिक्षा ग्रहण करता था, किंतु धनेश्वर के घर से कभी भिक्षा नहीं लेता था। जब धनेश्वर ने इसका कारण पूछा तो योगी ने कहा कि निसंतान व्यक्ति का अन्न पतित अन्न के समान होता है। यह कठोर वचन सुनकर धनेश्वर टूट गया। वह योगी के चरणों में गिर पड़ा और रोते हुए बोला कि हे महात्मन, मेरे पास सब कुछ है, लेकिन पुत्र न होने के कारण मेरा जीवन अधूरा है। कृपा करके मुझे कोई उपाय बताइए। योगी ने उसे माँ चंडी की तपस्या करने को कहा। धनेश्वर वन में गया, कठिन उपवास किए और पूरे मन से देवी की आराधना की। 16वें दिन माँ चंडी ने स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि उसे पुत्र प्राप्त होगा, किंतु उसकी आयु 16 वर्ष होगी। यदि पति पत्नी दोनों 32 पूर्णिमा व्रत करेंगे तो पुत्र दीर्घायु होगा। देवी की कृपा से धनेश्वर को पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसका नाम देवीदास रखा गया। माता ने उसी क्षण संकल्प लिया कि वह पूरी श्रद्धा से 32 पूर्णिमा व्रत करेगी। समय बीतता गया, देवीदास बड़ा होने लगा, परंतु जैसे जैसे 16वां वर्ष निकट आया, माता पिता की चिंता बढ़ती गई। काल, सर्प और मृत्यु तक देवीदास को लेने के लिए आई, किंतु 32 पूर्णिमा व्रत के प्रभाव से स्वयं भगवान शिव और माता पार्वती प्रकट हुए और देवीदास को जीवन दान दिया। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने बताया, जो भी श्रद्धा से 32 पूर्णिमा का व्रत करता है, उसके जीवन से अकाल मृत्यु, वैधव्य और दुख दूर हो जाते हैं और अंत में वह शिवलोक को प्राप्त होता है। माघ पूर्णिमा की दूसरी कथा। अब भगवान श्री कृष्ण ने पूर्णिमा व्रत की दूसरी कथा सुनाई। उन्होंने बताया कि एक नगर में एक अत्यंत धनी सेठ और उसकी धर्मपरायण सेठानी रहते थे। सेठानी प्रतिदिन पूरे नियम और श्रद्धा से भगवान श्री विष्णु की पूजा किया करती थी। वह पहले भगवान को भोग लगाती, फिर स्वयं भोजन करती थी, किंतु सेठ को उसकी यह भक्ति बिल्कुल पसंद नहीं थी। वह उसे समय की बर्बादी समझता था। एक दिन क्रोध में आकर सेठ ने सेठानी को घर से निकाल दिया। दुखी और अपमानित सेठानी जंगल की ओर चली गई। रास्ते में उसे 4 मजदूर मिले जो मिट्टी खोदकर जीवन यापन करते थे। सेठानी ने उनसे काम मांगा। धीरे धीरे भगवान विष्णु की कृपा से उनका जीवन बदलने लगा। सेठानी जो भी भोजन बनाती, पहले भगवान विष्णु को भोग लगाती, फिर सबको खिलाती। उधर सेठ अपनी भूल पर पछताने लगा। भूख, अपमान और तानों से तंग आकर वह अपनी पत्नी की खोज में जंगल पहुंचा। संयोगवश वह भी उन्हीं मजदूरों के घर पहुंचा जहां सेठानी रहती थी। जब भगवान विष्णु स्वयं प्रकट होकर सेठानी का हाथ पकड़ते हैं, तब सेठ को अपनी भूल का एहसास होता है और वह रो रो कर क्षमा मांगता है।
और अपनी पत्नी को सामान सहित घर ले जाता है। इसके बाद सेठ सेठानी दोनों भगवान विष्णु की भक्ति करने लगते हैं और उनके घर में फिर से धन धान्य, सुख समृद्धि और शांति लौट आती है। यह कथा हमें सिखाती है कि पूर्णिमा व्रत और भगवान विष्णु की भक्ति कभी निष्फल नहीं जाती। हे भक्तों, जो भी श्रद्धा से माघ पूर्णिमा का व्रत करता है और इन कथाओं का श्रवण करता है, उसके जीवन के कष्ट दूर होते हैं, जीवन में सुख शांति बनी रहती है और भगवान विष्णु और भगवान शिव दोनों की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इस प्रकार आपने आज माघ पूर्णिमा व्रत की पावन कथा, 32 पूर्णिमा व्रत की दिव्य महिमा और भगवान श्री विष्णु जी की कृपा से जुड़ी इन अद्भुत घटनाओं को श्रद्धा के साथ सुना। शास्त्रों में कहा गया है कि जो व्यक्ति पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ माघ पूर्णिमा का व्रत करता है और इस कथा का श्रवण करता है, उसके जीवन से दरिद्रता, रोग, भय और वैधव्य जैसे कष्ट स्वतः दूर हो जाते हैं। भगवान शिव और भगवान विष्णु दोनों की कृपा से उसका जीवन सुख, शांति और सौभाग्य से भर जाता है। हे भक्तों, यदि आज आपके मन में कोई भी दुख, चिंता या पीड़ा है, तो माघ पूर्णिमा के इस पावन अवसर पर सच्चे मन से भगवान श्री हरि और भगवान शंकर का स्मरण कीजिए। निश्चय ही आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी, क्योंकि यह तिथि स्वयं पुण्य और कृपा की मूर्ति है। जो स्त्रियां इस व्रत को करती हैं, उन्हें अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है और जो पुरुष इस व्रत को करते हैं, उन्हें जीवन में उन्नति और सम्मान मिलता है। यदि आपको यह दिव्य कथा पसंद आई हो, यदि आपके हृदय में भक्ति का भाव जागा हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें ताकि यह पुण्य उन्हें भी प्राप्त हो सके। कमेंट बॉक्स में प्रेम और श्रद्धा के साथ अवश्य लिखें जय श्री लक्ष्मी नारायण और जय श्री उमा महेश्वर। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि ऐसी ही पावन कथाएं सबसे पहले आप तक पहुँचे। प्रेम से बोलिए भगवान श्री विष्णु जी की जय, माता लक्ष्मी जी की जय, उमा महेश्वर भगवान की जय।